नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज के बारे में। आज का सब्जेक्ट रहने वाला है अपना हॉर्टिकल्चर टेस्ट नंबर 3 और नींबू वर्गीय फलों के बारे में बात करने वाले हैं। कागजी नींबू, संतरा, मौसमी एवं माल्टा के बारे में अपन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नींबू का वानस्पतिक नाम है? ए सिट्रस साइनेंसिस, बी सिट्रस ओरेंटिफोलिया, सी सिट्रस रेटिकुलेटा एंड डी वाइटिस विनिफेरा। तो आपको बताना है कि नींबू का जो वानस्पतिक नाम है वो कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी सिट्रस ओरेंटिफोलिया है, वो किसका नाम है? नींबू का वानस्पतिक नाम है। सिट्रस साइनेंसिस की बात करें तो ये है माल्टा या मौसमी, इंग्लिश में बोले तो स्वीट ऑरेंज का बोटनिकल नेम। सिट्रस रेटिकुलेटा की बात की जाए तो ये मैंड्रिन ऑरेंज या फिर ये संतरा का बोटनिकल नेम है। वाइटिस विनिफेरा की हम बात करें तो ये अंगूर का बोटनिकल नेम है। क्वेश्चन नंबर 2, सिट्रस प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ए 16, बी 18, सी 20 एंड डी 22। तो आपको बताना है कि जो नींबू या जो सिट्रस फैमिली है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं। तो वो होते हैं 18। बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सिट्रस या नींबू प्रजाति में पौधों से पौधों की दूरी रखते हैं। ए 10 इंटू 10 मीटर, बी 8 इंटू 8 मीटर, सी 6 इंटू 6 मीटर, डी 4 इंटू 4 मीटर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 6 इंटू 6 मीटर अपन डिस्टेंस रखते हैं नींबू की जितनी भी प्रजातियां हैं उनके पौधे से पौधे की दूरी। क्वेश्चन नंबर 4, संतरे की खेती के लिए उपयुक्त तापक्रम है? ए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 23 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 30 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डी 40 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना बी 23 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है संतरे की खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, किन्नू का ट्रायोसिट्रेंज रूट स्टॉक में पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं? ए 6 इंटू 6 मीटर, बी 3.6 इंटू 3.6 मीटर, सी 4.2 इंटू 4.2 मीटर, डी 1.8 इंटू 1.8 मीटर। तो आपको मैं यहाँ बता दूं नॉर्मल किन्नू की बात करें तो 6 इंटू 6 मीटर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रायोसिट्रेंज रूट स्टॉक की। यह एक प्रकार का डवार्फ रूट स्टॉक है और इसमें अपन रखते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग, इसलिए यहाँ पे अपन डिस्टेंस हो जाएगी 1.8 इंटू 1.8 मीटर। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना डी। क्वेश्चन नंबर 6, नींबू में सिट्रस कैंकर रोग का कारण है? ए जेंतोमोनास सिट्राई जीवाणु, बी फाइटोपथोरा कवक, सी फाइटोपथोरा सिट्रोपथोरा कवक एंड डी ट्रिस्टेजा विषाणु। तो नींबू में सिट्रस कैंकर रोग का कारण है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना ए जेंतोमोनास सिट्राई जीवाणु, जिससे सिट्रस कैंकर रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, माल्टा का उत्पत्ति स्थल है? एक बार आपको और बता दूं यहाँ पे कि माल्टा और जो संतरा है उनका उत्पत्ति स्थल एक ही है और नींबू का उत्पत्ति स्थल है वो अलग है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे चीन, बी रूस, सी मैक्सिको एंड डी भारत। तो जो माल्टा और संतरा का जो उत्पत्ति स्थल है वो तो हो जाएगा चाइना, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चीन। और यदि बात करें नींबू की तो नींबू होता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 8, कागजी, बारहमासी एवं इंदौर सीडलेस किस फल वृक्ष की उन्नत किस्में हैं? ए पपीता की, बी नींबू की, सी आम की एंड डी संतरा की। तो जो कागजी, बारहमासी एवं इंदौर सीडलेस वेराइटियां हैं वो नींबू की वेराइटी है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना बी। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में संतरे की खेती वाले जिले हैं? ए हनुमानगढ़ सीकर, बी बाड़मेर जैसलमेर, सी धौलपुर भरतपुर एंड डी झालावाड़ कोटा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी झालावाड़ एंड कोटा में संतरे की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, नींबू का हुआंग लोंगबिंग रोग का कारण है? ए कैल्शियम की कमी, बी विषाणु, सी बोरॉन की कमी एंड डी जीवाणु। तो जो नींबू का हुआंग लिंग बोंग रोग होता है
वो होता है एक प्रकार के वायरस से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वाधिक अम्लीय नींबू प्रजाति का फल निम्न में से कौन सा है? ए सिट्रस रेटिकुलेटा, बी सिट्रस मेगालेक्सिकार्पा, सी सिट्रस पेनिन वेस्कुलेटा एंड डी सिट्रस लेमोनिका। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी सिट्रस मेगालेक्सिकार्पा, जिसमें सर्वाधिक अम्लीय नींबू प्रजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, संतरे में कलिकायन वाले पौधे से रोपण के कितने वर्ष बाद फलन प्रारंभ हो जाता है? ए 1 से 2 वर्ष बाद, बी 2 से 3 वर्ष बाद, सी 3 से 5 वर्ष बाद एंड डी 8 से 10 वर्ष बाद। तो जो संतरे जो कलिकायन द्वारा अपने पौधे को तैयार करेंगे तो 3 से 5 वर्ष बाद वो फल देना स्टार्ट कर देगा। राइट आंसर यह होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, माल्टा का प्रति पौधा औसत उपज है? ए 40 से 50 केजी, बी 70 से 80 केजी, सी 150 से 200 केजी एंड डी 200 से 250 केजी। तो जो माल्टा का जो प्रति पौधा जो औसत उपज दर है वो है 70 से 80 केजी। क्वेश्चन नंबर 14, किन्नू का संकरण है? ए किंग मैंड्रिन इंटू विलो लीफ, बी स्वीट ऑरेंज इंटू रंग लाइम, सी स्वीट ऑरेंज इंटू किंग मैंड्रिन एंड डी किंग मैंड्रिन इंटू रंगपुर लाइम। तो जो किन्नू है, इस किन्नू, ये जो किन्नू हो गया, इस किन्नू का संकलन होता है किंग मैंड्रिन का क्रॉस करवाते हैं विलो लीफ से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना ए। क्वेश्चन नंबर 15, नींबू के प्रवर्धन की सरल विधि है? ए वीनियर ग्राफ्टिंग, बी बीज द्वारा, सी गुट्टी दाब द्वारा एंड डी ग्राफ्टिंग द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, बीज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, नींबू वर्गीय फलों के लिए नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस फ्रूट यानी एनआरसी कहाँ स्थित है? ए झालावाड़ में, बी नागपुर में, सी श्रीनगर में एंड डी पुणे में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 17, नींबू की प्रति पौधा औसत उपज है? ए 400 से 500 फल, बी 800 से 1000 फल, सी 500 से 700 फल एंड डी 1000 से 1200 फल। तो जो नींबू का प्रति पौधा है वो 1000 से 1200 फल पर ईयर दे सकता है उपज। क्वेश्चन नंबर 18, नींबू वर्गीय फलों में गमोसिस रोग से प्रभावित साल या बार्क पर क्या लगाना चाहिए? ए एंडेसल्फोन, बी मेलाथियोन, सी पैराथियोन एंड डी ब्लाइटॉक्स 15। तो जो गमोसिस रोग से प्रभावित साल होती है उस पर अपन ब्लाइटॉक्स 15 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ब्लाइटॉक्स 15 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नींबू में तन्ने एवं टहनियों से गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलना किस रोग का लक्षण है? ए सिट्रस कैंकर रोग, बी पनामा रोग, सी गमोसिस रोग एंड डी डाइबैक रोग। तो जो नींबू के तन्ने और टहनियों से जो गोंद जैसा पदार्थ निकलेगा उसको हम बोलेंगे गमोसिस रोग। कौन सा? गमोसिस रोग। क्वेश्चन नंबर 20, नींबू वर्गीय फलों से सर्वाधिक बनाए जाने वाला परिरक्षी पदार्थ है? ए जैम, बी पानक, सी जेली एंड डी कार्डियल। तो जो नींबू वर्गीय फलों से है उससे सर्वाधिक अपन जो प्रिजर्वेशन करते हैं वो पानक के रूप में करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ अपने बी, पानक। क्वेश्चन नंबर 21, माल्टा उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? ए जयपुर, बी गंगानगर, सी झालावाड़ एंड डी धौलपुर। तो यदि माल्टा उत्पादन की बात की जाए तो उसमें गंगानगर प्रथम स्थान पर आता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना बी। क्वेश्चन नंबर 22, नींबू वर्गीय फलों में ट्रिस्टेजा वायरस का सूचक पौधा निम्न में से कौन सा है? ए कागजी नींबू, बी माल्टा, सी संतरा एंड डी पुमेलो। तो आपको बताना है कि जो नींबू वर्गीय फल है उसमें जो ट्रिस्टेजा वायरस है उसके प्रति सूचक या संवेदनशील पौधा कौन सा है? तो वो हो जाए कागजी नींबू। क्वेश्चन नंबर 23, नींबू के पौधों के लिए
गड्ढों या पिट्स का आकार रखते हैं। ए 1 × 1 × 1 मीटर, बी 75 × 75 × 75 सेंटीमीटर, सी 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर, डी 25 × 25 × 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना 75 × 75 × 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, विक्रम, प्रमालिनी एंड जयदेवी और सही सर बता किसकी किस्में हैं? ए नींबू की, बी माल्टा की, सी संतरे की एंड डी अनार की। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नींबू की, यानी जितनी भी वेराइटियां ये किसकी है? नींबू की है। क्वेश्चन नंबर 25, नींबू के फलों का बीज रहित होने का प्रमुख कारण है। जो नींबू के फल है वो सीडलेस रह जाते हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? ए पार्थेनोकार्पी, बी अंडाशय बंधिता, सी स्वबंधिता एंड डी उपयुक्त सभी। नींबू में जो बीज रहित रह जाते हैं फल या सीडलेस जो फ्रूट होते हैं उसका प्रमुख कारण है वो है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या स्वबंधिता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना सी। यहाँ तक बनने के लिए धन्यवाद। और आज अपन ने पढ़ा था सिट्रस फ्रूट्स के बारे में।